Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. We welcome you all in the wonderful and matchless name of our Lord Jesus Christ. हम आप सबको परमेश्वर के अनमोल नाम से स्वागत करते हैं. It's a blessing to meet you all once again on the fourth Sunday of this month. ये बड़ी आशीष की बात है कि इस महीने के चौथे इतवार के दिन हम आपसे मुलाकात कर पाए. This morning as we have come to worship the Lord. इस सुबह के समय जैसे हम परमेश्वर की आराधना करने को आए हैं. Let us remember the grace and mercy He has shown in our lives. उसके दया और अनुग्रह हमारे जीवन में हम याद करें. And let us thank Him for keeping us safe and alive. और हम उसे धन्यवाद दें हमें सुरक्षित और जीवित रखने के लिए. Come let us pray. आइए हम प्रार्थना करें. Loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful day you given us to come to your presence. स्वर्गीय पिता, इस अच्छे दिन को तेरे उपस्थिति में आने के लिए तू मदद किया, धन्यवाद. Lord, as your word says, where two or three gather in my name, I am in their midst. जैसे तेरा वचन कहता है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हूँ. Lord, thank you for being in our midst right now. धन्यवाद, अभी तू हमारे बीच में है. Lord, even as we have gathered today, Lord, प्रभु जैसे आज भी हम इकट्ठा हुए हैं, Lord, we ask for your way and your will to be done. हम चाहते हैं कि तेरे इच्छा पूरी हो. Lord, wherever your people are gathered in their house, Lord, जैसे लोग अपने घर में इकट्ठा हुए हैं, Lord, let your spirit fill them, Lord. तेरी आत्मा से उभरे रहे. Lord, as we worship you, जैसे हम तेरी आराधना करते हैं, help us that we may worship in spirit and truth. मदद करके हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करें. Lord, I also pray for the word that will be preached. मैं उस वचन से प्रार्थना करता हूँ. Lord, let the word be a blessing for each one of us. वचन सबके लिए आशीष का हो. Lord, let it be a word of edification. वो वचन शुद्ध करने वाला एक वचन. And let it bring a revival in our souls. और एक जागृति लाने वाला एक वचन हो. I surrender the rest of the time into your hands. आएगा समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ. In Jesus' most precious name I pray. यीशु के अनमोल नाम से प्रार्थना करता हूँ. Amen. Amen. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. 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 कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर. प्रभु की सेवा करते हम, आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम. प्रभु की सेवा करते हम, ना ताकत से ना सामर्थ से, पर तेरी आत्मा के द्वारा. ना ताकत से ना सामर्थ से, पर तेरी आत्मा के द्वारा. ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा. ना ताकत से ना सामर्थ से, पर तेरी आत्मा के द्वारा. ना ताकत से ना सामर्थ से, पर तेरी आत्मा के द्वारा. ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा. यीशु नाम की जय जय हो, जय जय हो. यीशु नाम की जय जय हो, जय जय हो. यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो. यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, जय जय हो. यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो. उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो. उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो. यीशु नाम की जय जय हो,
यीशु नाम की जय जय हो, जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। एल शडाई एल शडाई, एल शडाई एल शडाई, एल शडाई एल शडाई, तुझसा न कोई। एल शडाई एल शडाई, एल शडाई एल शडाई, एल शडाई एल शडाई, तुझसा न कोई। अनुग्रही तू, सामर्थी है तू, विश्वास योग्य सदा प्रभु तू। अनुग्रही तू, सामर्थी है तू, विश्वास योग्य सदा प्रभु तू। तू ना बदलता, सदा निरंतर, महिमा के योग्य तू ही है। एल शडाई एल शडाई, एल शडाई एल शडाई, एल शडाई एल शडाई, तुझसा न कोई। एल शडाई एल शडाई, एल शडाई एल शडाई, एल शडाई एल शडाई, तुझसा न कोई। असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और बादल बनकर चला था। असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और बादल बनकर चला था। चट्टान बनकर मुझे बचाता, गाऊं तेरी महिमा सदा। एल शडाई एल शडाई, एल शडाई एल शडाई, एल शडाई एल शडाई, तुझ
तुझसा न कोई। एल शडाई, एल शडाई, एल शडाई, एल शडाई, एल शडाई, एल शडाई, तुझसा न कोई। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा, सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। 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 We'll read from the book of Mark chapter 2 verse 1 and 2.
आज हम मरकुस के दूसरे अध्याय के पहले और दूसरे वचन से पढ़ेंगे। A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. So many gathered that there were no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. In the book of Mark chapter 2 verse 1, we read about the city Capernaum. और मरकुस 2 के 1 में हम उस शहर कफरनहूम के बारे में पढ़ते हैं। The Capernaum was located in the west part of Galilee Sea. वो कफरनहूम गलीली की पश्चिमी ओर था। Hallelujah. In those days, at the time of Christ, उन दिनों में मसीह के दिनों के समय there were 3 divisions in that Israel. इजराइल के 3 भाग थे। The southern part, there was the city Jerusalem. दक्षिण भाग में यरूशलेम था, It was called Judea. वो यहूदा कहला जाता And था। the middle part was the Samaria. It was called the Samaria. और बीच का भाग वो सामरी कहा जाता And the था। northern part was the third division. It was Galilee. In that Galilee only this Capernaum was. और उत्तर के भाग में गलीली था और उस गलीली में ही कफरनहूम था। In this Galilee area, this Capernaum was important city. उस गलीली में एक मुख्य शहर या कफरनहूम था। But Jesus Christ, he started his ministry not in Nazareth or in Jerusalem. और यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई नाज़रेन या यरूशलेम में नहीं शुरू He किया, started his ministry in Capernaum. उसने अपनी सेवकाई कफरनहूम में शुरू When we किया। understand about Galilee and Capernaum, जब हम गलीली और कफरनहूम के बारे में समझते हैं, in those days spiritually it was full with darkness. उन दिनों में आत्मिक तौर से वो अंधकार से भरा था। In the book of Isaiah chapter 9 verse 1 and 2, if you read, यशायाह 9वें अध्याय के पहला 2 वचन में the prophecy was like this. भविष्यवाणी कुछ ऐसा The था, people those who were living in the darkness, they see the light. जो लोग अंधकार में जी रहे वो प्रकाश को देख पाए। This prophecy was fulfilled when Jesus came to Galilee and Capernaum. ये भविष्यवाणी तब पूरा हुआ जब यीशु गलीली और कफरनहूम आए थे। In the book of Matthew chapter 4 verse 13 to 16, the Matthew was writing like this. मत्ती 4 के 13 से 16 वचन मत्ती ऐसा लिख रहा The था, people those who were living in darkness, they saw the light. जो लोग अंधकार में जी रहे थे उन्होंने उजियाला को देखा। And Christ loved this city very much. और मसीह ने इस शहर से बहुत प्रेम किया। If you read Matthew chapter 9 verse 1, अगर आप मत्ती 9 के 1 को पढ़ेंगे, we read Jesus came to his own city. हम पढ़ते कि यीशु अपने खुद के शहर आए थे। His own city is not called Nazareth. उसका खुद का शहर नाज़रेत नहीं कहलाया गया, So his own city, that is Capernaum, was called like that. इसलिए उसका खुद का शहर कफरनहूम ऐसा कहलाया जाता Even था। though Jesus spent many years in that Nazareth, ये कि यीशु ने नजरेत में बहुत सारा समय the बिताया, Nazareth did not get that much blessing. This Capernaum got. लेकिन नाज़रेत को उतना आशीष नहीं मिला जितना कफरनहूम को मिला। Jesus did many miracles in Capernaum. यीशु ने कफरनहूम में बहुत सारे चमत्कार को किए। There was a synagogue. एक आराधना भवन था, There was Peter's house, mother-in-law's house. और पतरस की सास का घर था, And many times Jesus came to this place. और बहुत बार यीशु इस जगह आए थे। Even though the number of miracles Jesus Christ did, ये कि इतना सारा चमत्कार यीशु मसीह ने किया, there were some miracles Jesus did. कुछ चमत्कार यीशु मसीह ने किया। One day when Jesus Christ came to Capernaum, एक दिन यीशु मसीह कफरनहूम आए थे। the centurion, he told Jesus, you speak one word, my servant will be healed. उस सूबेदार ने कहा, यीशु तू एक शब्द कहे मेरा दास चंगा होगा। This thing happened in Capernaum only. ये घटना कफरनहूम में हुआ। And another time Jesus came to this Capernaum, और दूसरी बार यीशु इस कफरनहूम आए and थे। Peter's mother-in-law was sick in the house. पतरस की सास घर में बीमार And थी, Jesus healed, his mother-in-law. और यीशु ने उसके सास को चंगाई And दी। in the same city, Capernaum, there was Jairus. और इसी शहर कफरनहूम में जायरस था। Jairus, the leader of synagogue, वो आराधना भवन का मुख्य अगवा था। his daughter died. उसकी बेटी मर चुकी। Jesus came to his house and he did a miracle and she rise. यीशु आए उसके घर में और एक चमत्कार किया और वो उठी। This all miracle Jesus did in that town. ये सारे चमत्कार उस कफरनहूम नगर में प्रभु ने किया। If you read the book of Mark chapter 1
verse 40 to 44. अगर मरकुस 1 के 40 से 44 पढ़ेंगे, Only when Jesus came to Capernaum, एक दिन जब यीशु कफरनहूम में आए, a man, the leper man, came to Jesus. एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास He आया। knelt down before Jesus and he said to the Lord, if you are willing, you make me clean. वो घुटनों पर होकर प्रभु से कहा, अगर तू इच्छुक है तो मुझे तू And शुद्ध कर। Jesus said, I will be clean. और यीशु ने कहा कि हाँ मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो। And that man was hallelujah healed. और वो व्यक्ति चंगाई को पाया। And Jesus told that leper man, और यीशु ने उस कोढ़ी व्यक्ति से he कहा, told, you don't tell anybody about this miracle. कहा तो इस चमत्कार के बारे में किसी से ना कहना। But that man with great joy, he went everywhere and proclaimed, he told about that miracle. लेकिन वो व्यक्ति एक बड़ा आनंद के साथ सब लोगों से सब जगह जाकर कहा, Because he told many people, क्योंकि उस व्यक्ति ने सबसे कहा। and for a few days Jesus could not enter in that Capernaum. कुछ दिनों तक यीशु उस कफरनहूम में प्रवेश कर नहीं पाए, Because people, hallelujah, the crowd wanted to meet Jesus क्योंकि Christ. भीड़ यीशु से मुलाकात करना चाहते If थे। you read the last few verses in chapter 1, अगर मरकुस 1 के अंतिम वचन को आप पढ़ेंगे, hallelujah, we read Christ was in the wilderness for a few days. हम पढ़ते मसीह मरुभूमि में कुछ दिन थे। But the people, when they heard Jesus was in the wilderness, लेकिन जब लोगों ने सुना यीशु जंगल में है, many ran to wilderness to see Jesus बहुत Christ. लोग जंगल में भी यीशु से मुलाकात करने भाग So पड़े। after spending few days in the wilderness here and there, तो कुछ समय जंगल में यहाँ वहाँ कुछ दिन बिताने के we बाद read the book of Mark chapter 2 verse 1. हम मरकुस 2 के 1 में पढ़ते After हैं, some days, Jesus again came to this Capernaum. कुछ दिनों बाद यीशु फिर इस कफरनहूम आए। Why Christ came again to this Capernaum? और क्यों कफरनहूम में फिर मसीह आए? Because the people were, hallelujah, receiving Jesus Christ. क्योंकि लोग यीशु को अपने जीवन में स्वीकार रहे थे। People love Jesus Christ more. लोग मसीह से ज्यादा प्रेम करते थे, And Jesus expected, and the people expected the miracle from Jesus और Christ. लोगों ने यीशु से चमत्कार का अपेक्षा रखा। So because of this, Christ came again and again to this same Capernaum. तो इस कारण से मसीह इस कफरनहूम में बार बार आए थे। But if you read in the book of Mark chapter 5, लेकिन अगर हम मरकुस 5वें अध्याय को पढ़ेंगे, chapter 5 verse 1, we read Jesus came to Capernaum. मरकुस 5 के 1 में यीशु गदरने में आए थे, And there was a man, hallelujah, having evil spirit, thousands of evil spirit. और एक व्यक्ति जिसके अंदर हजारों दुष्ट आत्मा थे। When Jesus delivered, hallelujah, that man from evil spirits. जब यीशु ने दुष्ट आत्मा से उस व्यक्ति को छुड़ाया, Hallelujah, because there were, 2,000 swines died. उस कारण से 2000 सुअरें मरे। Hallelujah, we read in that chapter, the people, those who were in that Capernaum, हम पढ़ते जो लोग उस गदरने में थे, they told Jesus, you depart from us. उन्होंने कहा कि यीशु तू हमें छोड़कर In निकल। Mark chapter 5 verse 17, we read all the people, those who were in that area. मरकुस 5 के 17 में जो लोग उस सीमा में थे, They told Jesus, you depart from us. उन्होंने कहा यीशु तू हमें छोड़ So चले जा। there was a rejection we see in that place. उस जगह में लोगों से तरफ से एक इनकार को हम देखते If you हैं। read in the scripture, अगर आप वचन में पढ़ते हो, after he left that particular place, जब उस जगह को वो छोड़ he गए, never came back to that place. फिर कभी वो जगह नहीं लौटे, Because they rejected the Lord. क्योंकि उन लोगों ने प्रभु का इनकार किया। Hallelujah, but in Capernaum, people received Jesus Christ. लेकिन कफरनहूम में लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकारा। Today, hallelujah, amen, brothers and sisters. आज भाई और बहनों, Jesus is coming towards you. यीशु आपके पास आते Whether हैं। you are like that Capernaum people welcoming Jesus. क्या वो कफरनहूम लोग की तरह स्वागत करने वाले लोग हैं, Hallelujah, like this Capernaum people, or you are rejecting. या ये गदरने लोग जैसे इनकार करने वाले? If you accept, if you receive the Lord, you will be blessed. अगर आप स्वीकारते तो आप आशीषित होते The हैं। Lord will be coming to, your life again and again. प्रभु आपके जीवन में बार बार आएंगे। You will get many opportunity to be blessed. आपके पास बहुत सारा मौका मिलेगा आशीषित होने। Give thanks to the Lord. The Lord is, hallelujah, going to do wonder in your life. प्रभु को धन्यवाद दो क्योंकि आपके जीवन में एक अद्भुत का वो करेंगे। We read after a few days, Christ came again to this Capernaum. हम पढ़ते कुछ दिनों के बाद यीशु फिर कफरनहूम आए। But hallelujah, there was a word in the book of Matthew chapter 11, words 22 to 23 and 24 we read. मत्ती 11 के 23 और 24 में एक वचन था। Hallelujah, here the Lord spoke about Capernaum. यहाँ प्रभु ने कफरनहूम के बारे में कहा, Oh Capernaum, you are exalted up to heaven. हो कफरनहूम
हूँ तुम लोग स्वर्ग तक ऊंचे किए गए। But hallelujah, the mighty works have done in you. और जो अद्भुत मैंने आपके साथ किया, The same, the mighty works done in that Sodom Gomorrah. अगर वही आशीषों को मैंने सोदम गोमोरा के सामने They किया could होता, have repented. They could not be punished. उन लोगों ने शायद मन फिराएगा, वो कभी नाश ना होते। Hallelujah, but the Capernaum, the Lord gave this warning. लेकिन कफरनहूम को प्रभु ने ये चेतावनी दी, After doing, this many miracles, इतने सारे अद्भुत करने के बाद, after visiting Capernaum again and again, कफरनहूम को फिर बार बार मिलने से Jesus told, there was no revival. यीशु ने कहा कोई भी जागृत ही There नहीं, was no repentance. कोई मन फिराव There was नहीं, no changes. कोई बदलाव नहीं। Today what the Lord is expecting from you, आज प्रभु आपसे क्या चाहते it's हैं? not just a miracle, taking a miracle and running away. एक आशीष को लेते हुए भागने के लिए नहीं, Jesus wants to see the changes. यीशु जीवन में बदलाव को He देखना wants to चाहते see हैं, the salvation in your life. आपके जीवन में उद्धार को देखना चाहते Jesus हैं, wants to see the revival in your life. एक रिहाई को प्रभु आपके जीवन में देखना Will you चाहते allow हैं। the Lord to work more in your life? अनुमति दे कि प्रभु आपके जीवन में और अधिक काम करें। In the book of Mark chapter 2 verse 1 we read, मरकुस 2:1 में हम पढ़ते हैं, when he came after a few days to that Capernaum, कुछ दिन बाद जब वो कफरनहूम में we आए, read Jesus was in the house. हम पढ़ते हैं यीशु घर में थे, Jesus was in the house. यीशु घर में थे, And this particular time that house was Peter's mother-in-law's house. और ये जो घर था वो पतरस का सास का घर था। Hallelujah, that house was very much blessed. वो घर बहुत आशीषित There था। were, hallelujah, sometime the Christ came to a few houses. मसीह कुछ समय कुछ घर में आते थे, He came to Lazarus' वो house. लाजर के घर आए। When Jesus came to that Lazarus' जब house, यीशु लाजर के घर आए, Martha was busy in the kitchen. मार्था तो रसोई घर में व्यस्त थी, Mary was sitting at the feet of the Lord. लेकिन मरियम प्रभु के चरणों पर She थी। has chosen, hallelujah, the right thing and the precious thing in her life. उसने एक अनमोल चीज को अपने जीवन में चुना। Zacchaeus, when Jesus came in his house, उस जक्कई को जब यीशु उसके घर में आए he थे, repented, hallelujah, he received the salvation. वो मन फिराया और एक उद्धार को उसने पाया। And today when Jesus is coming to your house, और आज जब यीशु आपके घर आते हैं, what the response is there? आपके तरफ से क्या बदल मिलता? In Mark chapter 1 as we read, मरकुस 1 में जैसे हमने one day पढ़ा, when this Peter's mother-in-law was sick, जब एक दिन पतरस की सास बीमार when थी, Jesus came to that house, जब यीशु उस घर आए, the people those who were there, they told about Peter's mother-in-law to Jesus Christ. जो लोग वहाँ पर थे पतरस की सास के बारे में यीशु से उन्होंने कहा, What Christ did there? मसीह ने वहाँ पर क्या किया? Christ went to hallelujah, there to that woman. मसीह उस स्त्री के पास गए, He lifted her, उसे उठाया and that sickness was gone. और वो बीमारी चला गया, And the women started serving Jesus और उस Christ. स्त्री यीशु मसीह की सेवा करने So लगी। because when Jesus came, hallelujah, and they told their problems to Jesus in that house. और क्योंकि यीशु उस घर आए और लोगों ने समस्या को यीशु से कहा, Many times Christ is coming to your house and He is there in your house. बहुत बार यीशु आपके घर आते हैं और वो आपके साथ भी But रहते what हैं, you are doing? लेकिन आप क्या करते You हो? are busy with your own work. आप खुद के काम से You व्यस्त are रहते busy हैं, with many things. बहुत चीजों से व्यस्त रहते You are हैं, busy with TV or so many things. उस टीवी या दूसरी चीजों से व्यस्त रहते But हैं। hallelujah, like Mary, if you dedicate your life to sit at the feet of the Lord, लेकिन अगर मरियम जैसे प्रभु के चरणों पर आप बैठने के लिए समय को like बिताते हैं, Peter's mother-in-law's house, as they told their problems to Christ. जैसे पतरस के सास के घर में लोगों ने इस तकलीफ को प्रभु If से you कहा, spend time in prayer, the Lord is going to do hallelujah, mighty things. अगर आप प्रार्थना में समय बिताएंगे तो प्रभु अद्भुत को करेंगे। There was a woman called Mahalakshmi. एक स्त्री महालक्ष्मी नाम, Her parents were hallelujah, actors. उसके माता पिता नाटक And she करने वाले was लोग थे, also acting in few languages. और वो भी कुछ भाषाओं में एक्टिंग करती थी। Hallelujah. So she lived, in the wicked way. एक दुष्ट जीवन को उसने जिया। One day when she was in her house, एक दिन जब वो अपने घर में थी, Christ appeared to this woman. मसीह उस स्त्री को प्रकट हुए। When she saw Jesus Christ, जब उसने यीशु मसीह को देखा, Jesus talked to her. यीशु ने उससे बात From की। that day, उस दिन से she decided to live for Jesus Christ. उसने निर्णय किया कि वो यीशु के लिए जिएगी। After that, she stopped, hallelujah, going for acting. उसके बाद एक्टिंग के लिए जाना छोड़ And दी she dedicated her life for Christ Jesus. और अपना जीवन मसीह के लिए सौंप दिया। Will you tell, Jesus, क्या आप यीशु से I कहेंगे, surrender my life earlier for you. मैं मेरा जीवन तेरे लिए समर्पण करता Lord, हूँ। you, strengthen me. प्रभु तू मुझे बलवंत Lord, कर, you use me. मुझे उपयोगी कर। In chapter, hallelujah, 2 verse 1, और मरकुस 2 के 1 में when Jesus was in that house,
जब यीशु उस घर में थे, the house was filled with the people. There was no place. वो घर लोगों से भर के और कोई जगह नहीं था। House was filled with the people. घर लोगों से भर चुका। But if you read in the book of Luke chapter 14 verse 22, लेकिन अगर लूका के 14 के 22 को आप पढ़ेंगे, there the Lord was telling a parable. वहाँ प्रभु एक दृष्टांत को कह रहे थे। Hallelujah. When the king he invited the people for the feast. एक राजा ने भोजन के लिए लोगों को बुलाया। I mean, many people were invited. बहुत लोगों को बुलाया गया, But they rejected. They gave excuses. लेकिन उन्होंने इनकार किया और कुछ बहाने को उन्होंने दिया। Nobody, the people who invited, they did not come. They did not come. जिन लोगों को बुलाया गया उनमें से कोई नहीं So आया, that hallelujah, that king got angry. तो वह राजा क्रोधित हुआ। What he told the servants, उसने दासों से क्या he कहा? said, you go to the streets कहा तुम सड़कों में जाओ and you bring the blind, hallelujah, laments, that lames and the poor. और अंधे लंगड़े या गरीब लोगों को तुम ले आओ। Hallelujah, chapter 14 verse 22, the servants did the same thing. लूका 14 के 22 में दासों ने भी वही काम किया। After bringing so many people, बहुत से लोगों को इकट्ठा करने बाद hallelujah, the servants told the master, दासों ने स्वामी से कहा, they told, hallelujah, master, we did what you told. कहा कि स्वामी हमने वो किया जो तूने कहा। 14 verse 22 we read, लूका 14:22 में they told, yet there is a place. वो कहे कि फिर भी जगह बचा है, Yet there is place in the house. फिर भी घर में जगह बचा So है। in the next words we read verse 23. अगले वचन 23 में हम पढ़ते हैं, Jesus told, the master told the servants, उस स्वामी ने अपने दासों से you कहा, go to the highways and byways. और तुम उस मोटे सड़कें और पतले सड़कों में you, जाओ hallelujah, bring the people more. और अधिक लोगों को तुम लाओ, Let my house be filled with the people. मेरा घर लोगों से भर जाए। Oh, that was the desire of that master. उस स्वामी का ये दिल का इच्छा था। Dear God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, hallelujah, in that house in Capernaum, that house was filled. उस घर में वो कफरनाम का घर भर चुका। But here in Luke, the Lord is talking about heaven. लेकिन लूका में तो प्रभु स्वर्ग के बारे में In कहते हैं, heaven, still there is place. स्वर्ग में अभी भी जगह है, Oh, the people must come. लोगों को आना है, Yet there is much place. अभी भी बहुत जगह You बचा can है। bring many more. आप और अधिक को ला The सकते church हैं, is having place. कलीसिया में भी You जगह can है, bring many more to the church. आप और लोगों को ला You सकते can हो bring many more to the heaven. और अधिक को स्वर्ग ले जा सकते हो। It is your duty to bring the people to the house of the Lord. ये आपका काम कि आपको प्रभु के घर में लोगों को लाना है। Today you tell the Lord, आज आप प्रभु से कहो, Lord, you anoint me more. प्रभु मुझे और अभिषेक I कर will bring the people to your house. कि मैं लोगों को तेरे घर लाऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. In chapter 2 verse 2 we read, मरकुस 2:2 में हम पढ़ते you know, हैं, in that words what Jesus was doing. जानते हैं उस वचन में यीशु क्या कर रहे In थे? verse 2 Jesus preached the word. मरकुस 2 में उस यीशु ने वचन को प्रचार किया। He did not do anything there. वहाँ पर और कुछ नहीं किए। When people were sitting in front of him, जब लोग उसके आगे बैठे हुए थे, Jesus was preaching the word to them. यीशु ने वचन को उनको प्रचार किया। If you read 2 Timothy chapter 4 verse 2, अगर 2 तीमुथियुस 4:2 को आप पढ़ते in हो, 2 Timothy chapter 4 verse 2 we read, 2 तीमुथियुस 4:2 में Paul was writing to Timothy. पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा था, Timothy, hallelujah, Rabba. हे तीमुथियुस, whether you get time or not, चाहे तुझे समय मिले you ना be मिले, always prepared to preach the word. तुम हमेशा तैयार हो प्रभु का प्रचार करने, Hallelujah, because in the last days, क्योंकि अंतिम दिनों में people will not heed the word. लोग वचन के लिए महत्व नहीं And देंगे they will, hallelujah, so running after the fable things. और जो बाकी चीजों पे ज्यादा They ध्यान will, देंगे, hallelujah, running after the, hallelujah, so useless things. व्यर्थ चीजों में ज्यादा ध्यान So देंगे। you preach the word, let the people understand the word. इसलिए तुम वचन का प्रचार करो, लोग वचन को समझ In पाए। 1 Timothy chapter 3 verse 16, Paul told, पहला तीमुथियुस 3:16 में पौलुस ने कहा, all scripture given by God. ये पूरा वचन प्रभु द्वारा दिया गया। Earlier in the book of Ezekiel chapter 37 we read, यहेजकेल के 37 अध्याय में the Spirit of God took Ezekiel one day to the, hallelujah, valley of bones. और परमेश्वर का आत्मा ने एक दिन हड्डियों की तराई में एजेकियल को ले गए। And the, hallelujah, bones were there. वहाँ पे हड्डियाँ थी, No life. उनमें जीवन No नहीं, flesh. कोई मांस It नहीं, was, the bones were scattered. वो तितर बेतर हुए पड़े थे, No future. उनमें कोई भविष्य Hallelujah, नहीं, only it was stinging. सिर्फ बदबू मार रहा था। But hallelujah, when the Lord told him, लेकिन जब प्रभु ने उससे कहा, Ezekiel was standing in that valley. यहेजकेल उस तराई में खड़ा था, And he said, oh dry bones. उसने कहा, हे सूखे हड्डियाँ। In chapter 37 verse 4, Ezekiel was telling, यहेजकेल 37:4 में एजेकियल ने oh कहा, dry bones, you hear God's word, the word of God. हे सूखे हड्डियाँ प्रभु के वचन
वचन को तुम he सुनो। started preaching the word of God to the dry bones. वो तो उस सूखी हड्डियों का भी प्रचार करने लगा। We read the bones came together. तो हम पढ़ते कि वो हड्डियां एक साथ हुए, Flesh came. उनमें मांस The आए, life came. उनमें जीवन They आया, all arise. वो सब उठ खड़े And हुए, they stood like army. एक बड़ी सेना जैसे They खड़े हुए, started praising God. वो प्रभु की स्तुति करने लगे। God can do anything through His word. प्रभु अपने वचन द्वारा कुछ भी कर The word is सकता, able to heal you. वचन आपको चंगाई दे The word is सकता, able to deliver you. वचन आपको छुड़ा The सकता, word is able to bless you. वचन आपको आशीष दे Give सकता। glory to the Lord. प्रभु को महिमा दो। If you read Mark chapter 2 verse 3, अगर मरकुस 2:3 में आप in पढ़ते Mark हो, chapter 2 verse 3 we read, मरकुस 2:3 वचन, how many people brought one man to Jesus Christ? एक व्यक्ति को कितने लोग ले आए? We read 4 people brought one man to Jesus Christ in that house. हम पढ़ते कि उस घर में 4 व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति को लाए, And that man was a paralyzed man. और वो व्यक्ति तो लकवा मारा व्यक्ति, Paralyzed means sometimes both legs may not work. और लकवा मारा व्यक्ति मतलब कुछ समय उसके पैर नहीं चलते, Sometime one side, one leg and one hand cannot work. या कुछ समय एक भाग का जो हाथ और पैर चल नहीं सकता, Sometimes only the mouth will not work. या कुछ समय सिर्फ मुंह काम नहीं कर सकता, Sometimes the whole body, total paralysis will be there. कुछ समय तो पूरा शरीर में लकवा मारा जाता। And this man, the total paralysis, all body got paralyzed. और ये व्यक्ति का तो पूरा शरीर में लकवा मारा गया, वो काम नहीं He कर was पाया, not able to get up. वो उठ नहीं पाता, He was not able to move. हिल नहीं पाता। In such a situation, he was lying somewhere. ऐसे परिस्थिति में कहीं पड़ा था, But how many people they brought? लेकिन कितने लोगों ने उसे लाया? 4 people, they got a burden for this man. 4 लोगों के लिए उसके लिए एक बोझ था। When all other people rejected this man, जब बाकी लोगों ने इस व्यक्ति को इनकार when किया, all other people did not have any, compassion over this man, जब बाकी लोगों को इस व्यक्ति पर कोई दया न when थी, all other people did not have any value about that person, जब बाकी लोगों के सामने इसका कोई मूल्य नहीं when था, all the people forsaken that man, जब बाकी लोगों ने इसे त्याग दिया, hallelujah, these 4 people, they love that person, ये 4 लोगों ने उससे प्रेम किया, and they love and they shown the compassion, और एक दया को उन्होंने they दिखाया। had the vision for that man, उनमें उस व्यक्ति के लिए एक दर्शन they था, love that man, उस व्यक्ति से वो प्यार करते hallelujah, थे, that love and compassion, वो प्यार और दया did not leave that person there. उस व्यक्ति को वहां छोड़ नहीं दिया। What we read, hallelujah, about these 4 people, इन 4 लोगों के बारे में हम क्या the पढ़ते 4 हैं? people, they took that hallelujah man in their hands. इन 4 लोगों ने मिल उसे अपने हाथों में लिया, With that sick bed, they carried that man to Jesus Christ. और उसके उस बीमार खाट के साथ उन्होंने उसे उठाया। Oh, hallelujah, so when all other people forsaken this जब man. बाकी सब लोगों ने इस व्यक्ति को छोड़ दिया। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. If you read in the book of John chapter 5, अगर यूहन्ना 5वें अध्याय में आप पढ़ते in हैं, chapter 5, there also a man we read. वहां पर भी एक व्यक्ति को पढ़ते A हैं, man, hallelujah, 38 years he was sick. वो 38 वर्ष से बीमार, He was lying near Bethesda pool. उस बेदस्ता के सामने वो पड़ा था। Hallelujah, 38 years. 38 वर्ष When से Jesus came, जब यीशु आए, that man told Jesus उस Christ व्यक्ति ने यीशु से कहा, in chapter 5 verse 8 in John, यूहन्ना 18:5 में he told Jesus, there is nobody for me. कहा, यीशु मेरे लिए कोई There नहीं is है, no one to help me. मेरी मदद के लिए कोई नहीं है। Oh, that was the confession. और यही एक बात उसने कहा, That man could say nobody is for me. वो कह पाया कि उसके लिए कोई नहीं है। But this particular paralyzed man, लेकिन ये व्यक्ति जो लकवा मारा था, oh, God has kept 4 people for this man. उसके लिए तो कम से कम 4 लोग को यीशु ने रख In the छोड़ा। same way, उसी तरह hallelujah, dear God children, ये प्रभु के बच्चे, oh, there may be many people. बहुत से लोग होंगे, They may reject you. वो आपको इनकार कर They may सकते work हैं, against आपके विरुद्ध काम They कर may सकते speak हैं, against आपके विरुद्ध बात कर They सकते may reject हैं, you. आपको इनकार कर They may सकते forsake हैं, you. त्याग सकते हैं। But there are few people the Lord has kept for you. लेकिन कुछ लोगों को प्रभु ने आपके लिए Oh, रखा, they love you. और वो प्रेम करते They, हैं, hallelujah, they have a burden for you. आपके बारे में एक बोझ They है, have compassion for you. आपके विषय में एक दया They है, want to help you. वो आपकी मदद करना They have चाहते vision हैं, about you. आपके बारे में एक दर्शन है, Hallelujah, they love you more. वो आपसे ज्यादा प्रेम Give करते thanks to the हैं। Lord. प्रभु को धन्यवाद दो, They are, hallelujah, having value about your life. आपके जीवन का एक मूल्य उनके सामने They है, wanted to see your better
better future. वो आपके बेहतर भविष्य को देखना चाहते They wanted हैं, to see you walking. आपको चलते देखना They चाहते wanted to हैं, see, hallelujah, you are like others. वो देखना चाहते हैं कि आप बाकी तरह है। Praise the Lord. Hallelujah. Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद Say, दो। Lord, thank you. कहो धन्यवाद In this प्रभु। very big city, इस Rabba. बड़े शहर में Oh, hallelujah, there are, hallelujah, ऐसे Rabba. कुछ लोग One or हैं, two people you kept for me, Lord. एक या दो को तूने मेरे लिए With रखा, faith you give thanks to the Lord. विश्वास से Rabba. प्रभु को धन्यवाद Say दो। thank you, Jesus. कहो धन्यवाद यीशु। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. You know, they believe, I mean, if we bring this man to Jesus, और अब जानते उन्होंने विश्वास किया, अगर इस व्यक्ति को हम यीशु के पास लाए, Jesus can heal this man, they believe. उन्होंने विश्वास किया यीशु इसे चंगा दे सकते हैं। Hallelujah, they believe in Jesus Christ. वो यीशु मसीह पर विश्वास करते With थे। great faith, they started carrying that man. बड़े विश्वास से उसे उठाकर ले चलने Do लगे। you love the soul? क्या आप प्राणों से प्रेम The करते हो? four people, they love one soul. वो चार लोगों ने एक प्राण से प्रेम Oh, किया। there are people, number of people being perished. अजनगिनत लोग नाश हो रहे They हैं। are hallelujah, running towards committing suicide. वो आत्महत्या करने के They पीछे are running है, with a heavy burden. बड़े बोझ के They साथ are है, running with the sickness. बीमारी के साथ Oh, है। very hallelujah, there is no man to take care. उनका देखभाल करने कोई मनुष्य Every नहीं। day people are dying. हर रोज लोग मर रहे People are हैं, not at all taking care. लोग देखभाल नहीं कर रहे Because हैं, nobody, hallelujah, I mean, give any value. क्योंकि उनके लिए कोई मूल्य नहीं। But if you like these four people, लेकिन अगर आप ये चार लोग की तरह with the होंगे, great compassion of God, बड़े प्रभु के दया से you will love them. आप उनसे प्रेम You will करेंगे, bring them. उन्हें लाएंगे, You will pray for them. उनके लिए प्रार्थना You will करेंगे, stand for them. उनके लिए खड़े You will रहेंगे, carry them. उन्हें You उठाएंगे, will help them. उन्हें मदद करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Oh, these four people are और ये चार लोग they were carrying this man to Jesus वो इस Christ. व्यक्ति को यीशु मसीह के पास उठा That चले। was the love. Rabba. वो प्रेम है। These four people must have, I mean, seen Jesus Christ before. इन चार लोगों ने यीशु को पहला देखा They होगा, must have seen the miracle what Jesus did. जो अद्भुत यीशु ने किया उसे देखे Give होंगे। thanks to the Lord. Hallelujah. प्रभु को आप धन्यवाद Oh, दो। they believe Christ can do something for this particular man. उन्होंने विश्वास किया प्रभु इस व्यक्ति के लिए कुछ कर सकते I mean, हैं। they were carrying with the vision. एक दर्शन के साथ They ले were चले, carrying with the burden. एक बोझ के साथ ले I चले। mean, when they were carrying, जब वो उठा चले, this man, hallelujah, now he is a burden for us. ये व्यक्ति तो अब हमारे लिए एक बोझ But है, after we visit Jesus, लेकिन जब हम यीशु से मिलेंगे, after we meet the Lord, जब प्रभु को मिलेंगे, I mean, he will not be a burden for us. आगे वो हमारे लिए बोझ नहीं होगा, Oh, he will walk with us. वो हमारे साथ चलेगा। With that vision, ऐसा दर्शन with से, that faith, ऐसा विश्वास से, with that expectation, ऐसा एक अपेक्षा से they were carrying that man. उस व्यक्ति को वो उठा चले। The same thing God wants. God is looking in your life. वही बात को आपके जीवन में प्रभु देखते Will you हैं। bring one person, one soul to Jesus क्या आप Christ? एक व्यक्ति एक प्राण को यीशु के पास लाएंगे? If you look every side, अगर चारों ओर आप देखते like हैं, that paralyzed man, there are people. उस लकवा मारे व्यक्ति जैसे बहुत लोग हैं। What you can do, आप Rabba? क्या कर सकते Oh, हैं? what you can do, आप Rabba? क्या कर सकते You हैं? can help them. उनकी मदद कर You सकते can pray हैं, for them. उनके लिए प्रार्थना You कर can सकते bring them हैं, to the Lord. उन्हें प्रभु के पास ला सकते हैं। Hallelujah. Rabba. हालेलुया। This is anybody can do, Rabba. ये तो कोई भी कर सकता है। And there is no need to go to some college to study, bring one person to Jesus एक Christ. व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाने के लिए कॉलेज जाके पढ़ने की जरूरत नहीं Hallelujah. Not a person to spend so many years to bring one person. या किसी व्यक्ति को बहुत समय बिताने की जरूरत नहीं यीशु के पास किसी को Anybody, लाने। hallelujah. Rabba. कोई भी, A new believer, एक नया विश्वासी old भी believer, या पुराना hallelujah, विश्वासी, God's servants, प्रभु का दास, anybody can bring one soul to Jesus कोई भी Christ. एक व्यक्ति या प्राण को यीशु के पास ला Will you सकता do हो। like these people? क्या आप इन लोगों जैसे करेंगे? Hallelujah, say, hallelujah, tell the कहो, Lord. यीशु से कहो, Tell the Lord. प्रभु से कहो, Lord, give me burden. प्रभु मुझे बोझ दे, Give me that same compassion. मुझे वही दया Give दे, me that same love. मुझे वही प्रेम Give me दे, same that vision. मुझे वही दर्शन दे। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. I will go. Rabba. मैं जाऊंगा, I will bring them. मैं Rabba. उन्हें लाऊंगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Now, these poor people, they were bringing this person to Christ. अभी चार लोग मसीह के पास एक व्यक्ति को लाए, But when they brought very near the house, लेकिन घर के पास जब वो लाए, they saw the house was already filled with the people. वो देखने पाए कि घर लोगों से भरा In था। chapter 2 verse 4, these people could not enter in that house. मरकुस 2:4 में ये लोग अंदर प्रवेश नहीं They कर could पाए। not enter with this man. इस व्यक्ति के साथ वो अंदर प्रवेश कर नहीं Because पाए, already people are filled. क्योंकि पहले से लोग भर चुके No थे। place in that house. उस घर में जगह नहीं था, And these poor people must have requested, I mean the people, those who are inside. और शायद इन चार लोगों ने उन लोगों से निवेदन किया होगा जो अंदर They must थे, have requested more. बहुत ज्यादा पूछा होगा। But what the people, those who were inside, लेकिन जो लोग अंदर थे, I mean they must say, we will
not give you place. उन्हें कहा कि हम जगह नहीं We देंगे, are already here. हम पहले आ चुके हैं, We are first. हम पहले आए थे, Oh, now you are late comer. अब तू तो देरी से Now only you आया, are coming. तू तो अभी आया, Oh, you could have come before. तू तो पहले आ सकता We are था, already sitting. हम पहले से We बैठे are हैं, already hearing. हम पहले सुन रहे We हैं, cannot get up. हम उठ नहीं We सकते, cannot give place for this man. हमारा जगह इस व्यक्ति को दे नहीं सकते Nobody हैं, was I am ready to make any adjustment for this new soul. कोई भी उस नए प्राण को जगह देने की जरूरत दे नहीं In पाया। the same way, there are hallelujah, believers and God's children आज भी ऐसे बहुत सारे लोग और प्रभु के दास in the हैं church. कलीसिया में, Oh, they are not ready to adjust for the new people. जो नए आने वाले लोग हैं उनके साथ सहभाग होने के They लिए will तैयार not नहीं, bring new soul, कोई नया प्राण को नहीं and लाते they will not allow the new soul to enter also. या नया आत्मा को अंदर आने भी नहीं देते। Hallelujah. Hallelujah. Because they think they are already saved. क्योंकि वो सोचते पहले से वो बचाए They गए, think they are going to heaven. वो सोचते वो स्वर्ग जा रहे They हैं, don't bother about others. वो दूसरे के बारे में They चिंतित don't नहीं, bother about new one. नए आने वाले के बारे में चिंतित हैं। Hallelujah. Hallelujah. How many people are perished? बहुत लोग नाश हो रहे Oh, हैं। these people were, hallelujah, the Pharisees we read. हम पढ़ते कि ये लोग फरीसी लोग If थे। you read in the book of Luke, अगर आप लूका में पढ़े, all these people, they came from, hallelujah, Jerusalem and here and there. ये सब लोग यरूशलेम और यहाँ वहाँ से आए थे। Luke was writing the same thing. लूका इसी बात को लिख रहा था। The Pharisees and Sadducees, they came, hallelujah, to see this. फरूसी और सदुकी लोग ये देखने आए After थे। hearing that leper was healed, they came to Jesus Christ. उस कोढ़ी के चंगाई पाने के बाद वो यीशु के पास आए थे। Hallelujah. Hallelujah. And nobody was ready to move here and there. और कोई हिलने भी तैयार नहीं था। Dear God children, प्रिय प्रभु के बच्चे, these poor people, they were not discouraged. ये चार लोग निराश नहीं हुए, They did not lose hope. वो अपना आशा नहीं They खोए, did not, hallelujah, lose the faith. विश्वास को नहीं खोए, Hallelujah, they were not ready to go back. वो पीछे जाने तैयार नहीं They थे, were very firm in their decision. अपने निश्चय में निर्णय में दृढ़ They थे, were very firm, very strong, in their, hallelujah, in their vision. अपने दर्शन में दृढ़ थे। Hallelujah. Hallelujah. God is looking like these poor people. प्रभु इन चार लोगों की तरह देखता You है। must be strong in your vision. आपको आपके दर्शन में दृढ़ You होना must है, be strong in your decision. निर्णय में दृढ़ होना Hallelujah. है। Many times you are discouraged. बहुत बार आप निराश When होते you हैं, see the situation, जब परिस्थिति को देखते when you हैं, see the people, जब लोगों को देखते when you हैं, see the things, जब चीजों को you देखते are हैं, discouraged. निराश होते You हैं, think, hallelujah, it may not be God's will. सोचते कि शायद ये प्रभु का इच्छा You नहीं, want to go back. आप पीछे जाना चाहते हैं, You are more discouraged. और निराश होते You हैं, lose your faith. विश्वास खो You बैठते lose हैं, your vision. दर्शन को बैठते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Today the Lord is touching आज you. प्रभु आपको छू रहा God है, is making your vision strong. प्रभु आपका दर्शन को बलवंत Your करता faith है, strong. विश्वास को बलवंत करता है। Hallelujah. हालेलुया। Don't turn back. पीछे ना मुड़ना, Look the Lord. प्रभु की ओर देखो, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। We read in that chapter 2 verse 4. उस मरकुस 2:4 में हम You पढ़ते know what हैं, these early four people did? जानते हैं इन चार लोगों ने क्या Now किया। the four people, instead of entering in that door, अब दरवाजे से प्रवेश करने को छोड़कर, hallelujah, Hallelujah. they started removing the roof. ये लोग छत निकालने लगे। The time came to remove the roof. एक समय आया उस छत को निकालने। In your life, आपके जीवन oh, में whatever hindrance you face, जो रुकावट का सामना आप करते whatever हो, stumbling block you face, जो रुकावट का पत्थर को आप देखते the हो, Lord is telling the time has come to remove the roof. प्रभु कहता है कि वो उस छत को निकालने के समय आ गया। Luke was telling the tiles were removed. और लूका ने कहा कि उस दीवारों को So निकाला it was गया, like the tiles they put. और एक ऐसे पत्थरों को जैसा रखा था, Hallelujah, slope. Like that. They remove one by one. एक एक करके वो निकालने लगे। The roof they made hole. उस छत पर उन्होंने खड्डे को किया। Hallelujah. Hallelujah. They knew if they remove the roof, what will happen. वो जानते थे अगर ऊपर से उस छत को निकाले तो क्या होगा। People were shouting. लोग तो चिल्ला रहे People थे, were giving bad words. लोग गालियां दे रहे People were थे, ready to, hallelujah, punish them. लोग उन्हें दंड देने तैयार People were थे, ready to, hallelujah, ask money here about. लोग पैसा मांगने तैयार थे। Whatever things are happening. चाहे जो हो They जाए, already decided. उन्होंने निर्णय लिया, Already they were ready to face anything. पहले से तैयार हो गए कुछ भी सामना करने। Their only desire, उनका एक ही इच्छा, only vision, एक ही that दर्शन, man to be healed, उस व्यक्ति को चंगाई that मिले, man to meet Jesus वो Christ. व्यक्ति यीशु से मुलाकात करे। Hallelujah. Hallelujah. They wanted to finish the work. उस काम को पूरा करना They चाहते wanted to थे, see the changes in his life. उसके जीवन में एक बदलाव को वो देखना चाहते थे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Oh, they remove the roof. और उन्हें छत को The निकाला, hindrance, whatever hindrance. जो भी रुकावट है Oh, they were ready to do anything. वो उसे निकालने कुछ करने To तैयार fulfill थे, their vision. अपने दर्शन पूरा करने। Hallelujah. हालेलुया। Many times you are discouraged. बहुत बार आप निराश है, You
your own house, खुद के घर when में they are stumbling block, जब वो रुकावट बन in your जाते own हैं, house, आपके खुद के घर when में people are threatening you, जब लोग धमकाते I हैं mean, if you say, if you accept Christ, कि अगर आप मसीह को if स्वीकारें, you worship the Lord, अगर आप प्रभु की आराधना if you करें, take अगर baptism, बपतिस्मा को oh, लें, there is threatening. तो धमकियां मिलती People are, है, hallelujah, I mean, controlling you. लोग आपको नियंत्रण में रखते Today the हैं। time has come in your life. आज आपके जीवन में एक समय आया, Brother, come out. भाई बाहर निकलो, This is the time to remove the roof. ये वो समय उस छत निकालने का, Whatever hindrance you face, जो भी रुकावट आप सामना remove the करते हो, roof. उस छत को निकालो। Lord can bless you. प्रभु आपको आशीष कर Remove the सकता roof. है, छत को निकाल दो, Whatever hindrance is, remove it. जो भी रुकावट है उसे निकाल दो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Oh, the four people, वो चार लोग after removing, after making hole in the roof, जब उस छत में उन्होंने छेद किया, they just laid that man through the hole. उस खड्डे के द्वारा उन्होंने उस व्यक्ति को नीचे रखा। The four people laid that sick person with the butt in front of Jesus Christ. और चार लोगों ने मिलकर उस व्यक्ति को उस बिस्तर के साथ ही नीचे उतार दिया यीशु के पास। Hallelujah. I mean, so what we read there in chapter 2 verse 5. अब पढ़ते मरकुस 2:4 में हम क्या देखते हैं? Hallelujah. In the chapter 2 verse 5, Jesus saw their faith. मरकुस 2:5 में यीशु ने उनका विश्वास को देखा। I mean, it's not that Jesus saw that man. ऐसा नहीं, यीशु ने उन व्यक्ति को We देखा। read Jesus saw that four people faith. पढ़ते कि यीशु ने उन चार लोगों के विश्वास को देखा। Hallelujah. Hallelujah. You must reveal your faith through your work. आपके कामों के द्वारा आपका विश्वास प्रकट If you हो। read Genesis chapter 26, अगर उत्पत्ति 26 को आप पढ़ेंगे, oh, hallelujah, there was famine. अकाल थी, But in verse 3 the Lord told, लेकिन तीसरे वचन में प्रभु ने कहा, Isaac, इसहाक, I will be with you and मैं bless you. तेरे संग रहूंगा और आशीष करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। I mean, when this Isaac heard, जब इसहाक ने सुना, I mean, the verse 12 we read, 12वें वचन में हम पढ़ते हैं, Isaac, I mean, sown the seeds in that, I mean, in the desert place. इसहाक ने उस मरुभूमि में बीज को बोया, Even though there was famine, ये कि अकाल का he समय did था, not see the land. उसने भूमि को He नहीं did देखा, not see the situation. परिस्थिति को नहीं He देखा, believed. विश्वास He किया, started, hallelujah, I mean, revealing his work. उसने अपने कार्य को दिखाने में शुरू He किया, was blessed with 100-fold. 100 गुना आशीष हुआ। Praise the Lord. Hallelujah. It's not just believing Jesus Christ. ये प्रभु पर विश्वास करना ही Will you नहीं, come out? क्या बाहर Are you निकलेंगे? ready to do something? क्या कुछ करने को The आप तैयार Lord हैं? is looking, hallelujah, what is your response? प्रभु देखना चाहते हैं कि आपका क्या उत्तर है। Hallelujah. Hallelujah. The Lord saw that four people faith. प्रभु ने उन चार लोगों का विश्वास को देखा। When you bring one person to Jesus जब एक Christ, व्यक्ति को प्रभु के पास He is लाते seeing हो, your faith. आपका विश्वास वो देखते You know, हैं। verse 5, hallelujah, the Lord told that, I mean, sick person, मरकुस 2:5 में प्रभु ने उस बीमार व्यक्ति से कहा, after seeing that four men, now the Lord is seeing this sick person. उन चार लोगों को देखने के बाद इस बीमार व्यक्ति को प्रभु The man देखे। was expecting healing. उस व्यक्ति ने एक चंगाई अपेक्षा The किया, people were looking, the healing will come. लोगों ने देखा कि चंगाई आएगा। Even the four people who brought him, they were looking for the healing. जो चार लोगों ने उसे लाया वो भी चंगाई को देख रहे But थे, Jesus said some other thing. लेकिन यीशु ने कुछ और कहा। What Jesus told, यीशु ने क्या कहा? my son, your sins are forgiven. और मेरे बेटे तेरा पाप क्षमा हो My जाता। son, your sins are forgiven. हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। Oh, Ali, we understand his sickness is not because something else. और हम समझते इसका बीमारी कुछ और कारण All नहीं, his sickness because of his sin. उसका बीमारी उसके पाप के कारण, The sin must be, hallelujah, forgiven. उस पाप का क्षमा होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Immediately when the Pharisees, when the hallelujah, Sadducees, they saw. तुरंत जब फरीसी और सदुकी लोगों ने When the सुना, doctors of the law they saw, जब वो नियम सिखाने वाले लोगों ने they got देखा, angry. वो क्रोधित हुए, They said, how can, I mean, hallelujah, he say your sins are forgiven. कहे कि ये कैसा कह सकता है तुम्हारा पाप क्षमा हो They गया। said only God can forgive. वो कैसे प्रभु ही क्षमा Yes, कर what सकता। they told it was true. हाँ, जो उन्होंने कहा वो सही है। I mean, they told the truth. उन्होंने सच्चाई को ही कहा था। Hallelujah, only God can forgive the sins. सिर्फ प्रभु ही पाप क्षमा कर सकते हैं। Hallelujah, but they could not understand who Jesus was. लेकिन वो समझ नहीं पाए कि यीशु कौन थे। Hallelujah, they saw only like an ordinary एक person. साधारण व्यक्ति जैसा ही उन्हें देखा। They did not know Christ is the living God. वो जानते नहीं थे कि मसीह ही जीवित परमेश्वर If you है। know Christ is the Savior, अगर आप जानते हैं मसीह उद्धार करता है, hallelujah. Hallelujah. Before you see him as a doctor, उसे एक डॉक्टर की तरह you देखना will छोड़ता है। you will see him as a Savior in your life. आप पहले उसे उद्धार करता जैसे जीवन में Before देखेंगे। before your physical healing, आपके शारीरिक चंगाई से पहले Lord wants to bring the spiritual healing in your life. प्रभु एक आत्मिक चंगाई
चंगाई को आपके जीवन में लाना चाहते Praise the हैं। Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. Oh, except Christ, मसीह के there छोड़कर is no salvation. कोई उद्धार नहीं। Only the blood of Jesus can, hallelujah, cleanse all your sins. सिर्फ यीशु मसीह का लहू आपके सारे पापों को शुद्ध कर सकता है। Hallelujah. Hallelujah. In the book of Matthew chapter 1 we read, मत्ती के पहले अध्याय में verse 21 and 22 if you read, 21 और 22 वचन में the angel told, दूत ने कहा his name will be called, Jesus. उसका नाम यीशु कहलाया The meaning जाएगा। of Jesus is Savior. यीशु का मतलब उद्धार Oh, करता। Jesus has come in your life आज today. यीशु आपके जीवन में आए हैं। The Savior has come in your life. वो उद्धार करता आपके जीवन में आए Your हैं। salvation has come. आपका उद्धार आया है। Hallelujah. Hallelujah. Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। Hallelujah. Hallelujah. Oh, with all your healing. आपके चंगाई के If you साथ go to hellfire, अगर हम नरक की आग में what जाए is the use of healing in your life? तो उस चंगाई का क्या काम? First, you must be saved. पहले आपको उद्धार पाना है। Your sin must be forgiven. आपके पापों का क्षमा Only होना है। Christ can do in your life. उसे सिर्फ मसीह आपके जीवन में कर सकते There हैं। was one magician. एक जादूगर था। His own testimony is like this. उसका खुद का गवाही ऐसा In है। Karnataka. कर्नाटक I mean, में his name was Thotana. टोटना नाम है। Hallelujah. Very big magician. एक बड़ा जादूगर। Hallelujah. Hallelujah. People were afraid of that man. लोग उस व्यक्ति से डरते He थे। spoiled many people. बहुत लोगों को उसने He बिगाड़ा। did many evil things against many families. बहुत परिवार के विरुद्ध दुष्ट काम को One किए। day Jesus met this man. एक दिन यीशु उससे मिले। All his evil spirit power gone. दुष्ट आत्मा के समर्थ निकल At गए। last that man understood all evil one is gone. अंत में व्यक्ति समझ गया कि दुष्ट आत्मा के समर्थ निकल गया। He became powerless. वो बिना समर्थ का हो He understood चुका। Christ's power is the power. वो समझ गया कि मसीह का समर्थ ही सच्चा समर्थ Hallelujah. है। हालेलुया। He accepted Jesus Christ. उसने मसीह को स्वीकारा। He became the servant of God. प्रभु का दास बना। Hallelujah. Hallelujah. Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। You understand the Lord. समझो प्रभु को। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. Jesus told my son. यीशु ने कहा मेरा पुत्र। My son means he was young man. इसका मतलब एक जवान A व्यक्ति था। young man was situation became worst. जवान व्यक्ति का परिस्थिति ऐसा हो I mean, गया। Jesus forgiven his sins. यीशु ने उसके पाप को क्षमा Oh, किए। whose sins are forgiven, they are blessed. और जिनके पाप क्षमा होते वो आशीषित है। Do you already know your sins are forgiven? क्या आप जानते हो आपके पाप का क्षमा Do हुआ you है? believe, do you accept Christ as your personal savior? आपके उद्धारकर्ता जैसे मसीह को आप स्वीकारते हो? Hallelujah. Hallelujah. Right now. इसी समय, Hallelujah. Right now. अभी इस You समय cry unto Jesus. यीशु को All पुकारो। your sins. सबने पाप And किए fallen the short of the glory of God. और उस महिमा की कमी है। The wages of sin is death. पाप का जो अंत है वो मृत्यु है। Hallelujah. The sinners will go to hellfire. पापी लोग नरक की आग में जाएंगे। Then what is the way? तो Hallelujah. मार्ग क्या There है? is only one way. एक ही मार्ग है। Jesus is telling, I am the way. यीशु कहता मैं वो He मार्ग, is the way. वही Hallelujah. मार्ग No है, any other way. कोई और मार्ग नहीं। Hallelujah. Hallelujah. There is only one name. आज सिर्फ एक ही नाम और In मार्ग है। Acts chapter 4 verse 12 we read, और प्रेरितों के कार्य 12 में under heaven, स्वर्ग के on this नीचे earth, इस पृथ्वी पर except Christ's name, मसीह के नाम there छोड़कर is no any other name. कोई दूसरा नाम Except नहीं। name Jesus. यीशु नाम No any other छोड़कर name. कोई दूसरा नाम Come नहीं। to Jesus. यीशु के पास आओ। Accept Christ. मसीह को स्वीकारो। Hallelujah. हालेलुया। Tell Jesus. ओ यीशु, Hallelujah. I am a sinner. मैं एक पापी हूँ, You cleanse me. मुझे शुद्ध You कर, forgive me. मुझे क्षमा You कर, come in my life. मेरे जीवन में आ, Make me your child. तेरा बेटा बना। In word we read in the scripture, वचन में हम पढ़ते the हैं people who cover their sin, जो लोग अपने पाप को they ढकते cannot हैं prosper. वो सफल नहीं हो सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। If you accept Christ, अगर आप मसीह को स्वीकारते the blood हैं, of Jesus Christ will cleanse you. यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करेगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। Now, after telling this young man, this man, your sins are forgiven. अब इस जवान व्यक्ति को कहने के बाद कि तेरे पाप क्षमा हुए, And hallelujah, Jesus told that man. यीशु ने उस व्यक्ति से If कहा, you read Mark chapter 2 verse 11, अगर मरकुस 2 के 11 को आप पढ़ेंगे, chapter 2 verse 11 and 12 if you read, मरकुस 2 11 और 12 वचन, Jesus told this man, यीशु ने इस व्यक्ति से he कहा, told the paralyzed man, उस लकवे हमारे व्यक्ति से कहा, hallelujah, he told, take your bed, तू अपने बिस्तर को ले, take your bed, अपने बिस्तर को ले then go to your house. और घर जा। This is what the Lord spoke to this man. इसी बात को प्रभु ने इस व्यक्ति से He किया। said, take your bed, you arise, तो उठ खड़ा you हो, arise, उठ खड़ा हो, take your bed and go to your house. अपने खाट को ले घर जा। Praise the Lord. हालेलुया। Only he got a word. उसे सिर्फ एक वचन मिला। Jesus did not touch that man. यीशु ने उसे छुआ भी नहीं, Jesus did not do anything to this man. उस व्यक्ति को कुछ किया भी Oh, नहीं। that man was just kept in front of him. उस व्यक्ति को सिर्फ यीशु के सामने रखा गया। The 4 people, 4 लोग they could not enter inside. वो अंदर
अंदर प्रवेश They नहीं were कर all पाए। seeing through the roof. वो तो उस छत से ही देख रहे They are थे, all seeing outside. बाहर से देख रहे From थे, outside they are seeing. बाहर से देख रहे They are थे, seeing what is happening. देख रहे थे कि क्या हो They रहा are है, seeing what Jesus is doing. यीशु क्या कर रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. I mean, this man was laid before Jesus इस Christ. व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने रखा गया। Today, hallelujah. आज I mean, whatever situation you are going जो भी through, परिस्थिति का आप सामना whatever करते हो, problem you are going जो through, समस्या को देखते bring हो, it to the hallelujah presence of Christ. मसीह की उपस्थिति में लाओ, You just lay it before Jesus. यीशु के सामने रख छोड़ो। Hallelujah. Hallelujah. Oh, he will take care. वो देखभाल करेगा, He will heal. वो चंगाई He will करेगा, deliver. छुड़ाएगा, He will bless you. आशीष को He will देगा, bring changes. बदलाव को Only you लाएगा। leave it at His presence. सिर्फ उसके उपस्थिति में रख Say छोड़ो। thank you, Jesus. ओ धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। He gave only a word. उसने सिर्फ एक वचन दिया, Arise. उठ खड़े Take हो, your bed. तेरे खाट को Go ले home. और घर जा। Hallelujah. हालेलुया। So, I mean, he need to have faith in that word. उससे उस वचन में विश्वास करना था, He needed faith in that word. उस वचन में भी उसे विश्वास करना So the था। Lord now, I mean, Jesus saw that 4 people faith. अब प्रभु ने तो उन 4 लोगों का विश्वास को देखा, Now Jesus wanted to see faith in this paralyzed man. और अब यीशु इस लकवे मरे व्यक्ति का विश्वास देखना If चाहते थे। paralyzed man is believing the word of the Lord, अगर वो लकवा मरा व्यक्ति प्रभु के वचन पर विश्वास करता, he will arise. वो उठ खड़ा होगा, I mean, he will, hallelujah, I mean, get up. वो उठेगा And he will take the bed. और अपना खाट He will उठाएगा walk. और चलेगा। Hallelujah. Hallelujah. Only that faith will bring the healing. सिर्फ वो विश्वास ही चंगाई ला सकता। Lord is looking your faith now. Rabba. अभी प्रभु आपके विश्वास को देखते हैं। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. The Lord is looking the particular person. You, I mean, He is looking at you. Rabba. और प्रभु आपको और आपके विश्वास को देखते हैं। Hallelujah. Do you believe His word? क्या आप उसके वचन पर विश्वास करते Lord is हो? telling him, प्रभु कहता, my son, मेरा बेटा, receive the healing. चंगाई को My पा, daughter, मेरा बेटी, receive the deliverance. छुटकारे को पा। Jesus is touching you. यीशु छू रहा। Jesus is giving you word. यीशु एक वचन देता, Your debts will be removed. तेरे कर्ज निकलेंगे, You will receive the blessing. तू आशीष को You will see पाएगा, the changes चंगाई को in your देखेगा, children life. बच्चों के जीवन In में your बदलाव, children life, बच्चों की you जीवन will में see the changes. बदलाव को देखेगा। Oh, in your house, आपके घर the में darkness will be removed. अंधकार You निकलेगा, will see the miracle. चमत्कार को Hallelujah. देखेंगे। The Lord is telling you प्रभु कहता, right now. इसी समय He says, Hallelujah. अभी वो कहता, I touch you, my son. मैं तुझे छू I रहा, touch you, my daughter. बेटी तुझे Receive छूता, the healing. चंगाई को पा। Hallelujah. Hallelujah. Do you believe that like that man? क्या उस व्यक्ति जैसे आप That इनका man विश्वास है? believe and he received the blessing. उस व्यक्ति ने विश्वास कर आशीष को You know पाया। what that paralyzed man did? जानते हो लकवा व्यक्ति ने क्या किया? He got up. वो उठा, Because he believed in the Lord's word. क्योंकि प्रभु के वचनों पर उसने विश्वास First he किया। got up. वो खड़ा He हुआ, arise. वो उठ खड़ा Hallelujah. हुआ। Whatever situation you go through, you arise. जो परिस्थिति का आप सामना करते उठ खड़े हो। Hallelujah. Hallelujah. In Ezekiel chapter 2 verse 1 and 2. यह हिजकिय्याह 2 के 1-2 वचन Amen. The में Lord told Ezekiel, you arise. प्रभु ने कहा हिजकिय्याह उठ जा, And he arise. और वो उठा। Today the Lord is telling you arise. आज प्रभु आपसे कहता है उठ जाओ, With faith you arise. विश्वास से खड़े हो जाओ। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And that man went to home. और वो व्यक्ति घर गया। Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। How the Lord turned his captivity. प्रभु ने उसके बंधुआई को तोड़ा। In Psalm 126 verse 1 we read. भजन संहिता 126:1 में When the Lord turned our captivity. जब प्रभु ने बंधुआई को तोड़ Oh, we were छोड़ा, like the people who are seeing dream. हम उस स्वप्न देखने वाले लोग जैसे In the थे। book of Job chapter 42 verse 10 we read. अय्यूब 42 के 10 में Lord turned the captivity of Job. प्रभु ने अय्यूब की बंधुआई को बदला। Today your situation, the Lord is going to bring changes. आज आपकी परिस्थिति में बदलाव प्रभु Whatever लाएंगे। situation you are going through. जो भी परिस्थिति का सामना Your करते situation, हो, your captivity, the Lord is turning. आपका परिस्थिति और बंधुआई को प्रभु तोड़ता। Hallelujah. Hallelujah. You will be walking as testimony. एक गवाही जैसे चलेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. That man started walking. वो व्यक्ति चलने लगा। Why the Lord told him to go home? क्यों प्रभु ने कहा घर जा? You see in the book of John chapter 5 verse 8 we read. यूहन्ना 5:8 में हम The पढ़ते man हैं, who was 38 years sick. जो व्यक्ति 38 वर्ष से बीमार Jesus था, did not tell him you go to your home. प्रभु ने उससे नहीं कहा कि घर जा, He only told you take your bed and go. सिर्फ कहा कि काट उठा और निकल। Hallelujah. He did not say where to go. ये नहीं कि किधर जाना। Hallelujah. Hallelujah. But for this particular man, लेकिन इस व्यक्ति के लिए Jesus told you go to your house. यीशु ने कहा तू अपना घर जा। He must be the testimony in the house. घर में गवाही बनना He है। must tell what all the Lord has done in his life to the house.
घर में जाकर कहने कि प्रभु ने उसके जीवन में क्या कुछ The किया। same thing Jesus, told that legion, hallelujah, go home. उसी बात को लीजियन से प्रभु ने कहा, घर And जाओ tell your house people और घर वालों से what कहे the great thing the Lord has done in your life. जो अद्भुत प्रभु ने तेरे जीवन में किया। Hallelujah. Hallelujah. The Lord is making you testimony in your house. प्रभु आपको घर में गवाही He is बनाता, making you testimony in the church. एक गवाही कलीसिया He में is making बनाता, testimony in your own village. खुद के गांव में गवाही He is बनाता, making testimonies in your own town. आपके खुद के नगर में गवाही को बनाता। Hallelujah. Will you say, tell the Lord, क्या प्रभु से कहेंगे, Lord, you make me the testimony. प्रभु मुझे गवाही I will बना, be the living testimony. एक जीवित गवाही I will बनूंगा, be the living testimony एक for you. जीवित गवाही तेरे लिए बनूंगा। Praise the Lord. हालेलुया। Chapter 2 verse 12 we read in the book of Mark. और मरकुस 2 के 12 में हम पढ़ते हैं, All the people saw this. सब लोगों ने इसे You देखा। know what the people did? जानते लोगों ने क्या They all किया? glorify God उन्हें प्रभु की महिमा की, because they saw the difference. क्योंकि एक बदलाव को उन्होंने They saw देखा, the miracle. एक चमत्कार को They saw देखा, this man walking around. इस व्यक्ति को चलते Hallelujah. देखा। Why they were glorifying God? क्यों प्रभु की महिमा कर रहे Because थे? they saw the old life. क्योंकि उन्होंने पुराना जीवन भी How he देखा, was lying. कैसे वो पड़ा था, How he was stinking. कैसे बदबू मार How रहा he था, was, hallelujah, going to perish. कैसे नाश होने पर था। Hallelujah. Hallelujah. He saw the changes. उन्होंने बदलाव को He देखा, saw the deliverance. छुटकारे को देखा, He saw the people saw the miracle. लोगों ने अद्भुत को देखा, People saw the changes. लोगों ने बदलावों को I mean, देखा, people saw him as a testimony. लोगों ने इसे गवाही जैसा देखा, They were all praising God. और वो सब प्रभु की स्तुति की। Hallelujah. हालेलुया। When you walk with, hallelujah, amen, the testimony. जब आप गवाही के साथ चलते When you हो, walk with God's glory. जब आप प्रभु के महिमा के साथ When चलते you हो, became living testimony for Christ. जब प्रभु के लिए एक जीवित गवाही आप बनते हो, When people see, जब लोग उसे oh, this देखेंगे, person ये व्यक्ति was drinking. वो तो पीता This था, person ये व्यक्ति was under the tobacco. ये तो तंबाकू खाता Under the था, tobacco power. तंबाकू के Every day he was नियंत्रण controlled में, by tobacco. हर रोज तंबाकू, Every day he was walking in the wretched life. हर रोज एक एकदम गलत जीवन जी रहा This था। wicked man. ये दुष्ट Oh, व्यक्ति, he became changed. अब ये बदल गया। This only Jesus did in his life. ये तो सिर्फ यीशु ने उसके जीवन में When किया। people are seeing your life, जब लोग आपके बदले जीवन they को will देखते glorify हैं, प्रभु God. की महिमा करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Will you tell the Lord? क्या प्रभु से Lord, कहेंगे, make me. Hallelujah. प्रभु बना You मुझे, give me changes. मेरे में बदलाव You को deliver ला, me. मुझे Hallelujah. छुड़ा, That I will be the living testimony कि for मैं एक you. जीवित गवाही तेरे लिए People बनूं, will praise you, Rabba. लोग तेरी People स्तुति will करेंगे, glorify you, लोग Rabba. तेरी महिमा करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Shall we stand and give thanks to the हम Lord? खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद Lord दें। is making you as the living testimony today, Rabba. आज प्रभु आपको जीवित गवाही बना था। You pray to the Lord. प्रभु से प्रार्थना Right करो now, hallelujah. इसी समय। Brother, hallelujah. भाई, Young man, hallelujah. जवान व्यक्ति, Hallelujah. Sister, hallelujah. बहन, The hand of the Lord is upon you, प्रभु का Rabba. हाथ आपके ऊपर है, Jesus is touching you. यीशु आपको छू रहा है, Amen. Receive the deliverance, Rabba. छुटकारे को पाओ। Oh, you are living with a broken heart. आप टूटे मन के साथ You जी are रहे living हो, with the discouragement. निराशापन के साथ जी रहे Hallelujah. You हो, are living with many questions. प्रश्नों के साथ जी रहे Amen. You हो, are living with many questions. बहुत से प्रश्नों के साथ जी You are रहे asking हो, why all these things are happening. पूछते हो Rabba. कि ये सब क्यों हो रहा। Instead of hallelujah, making so many questions in your life. आपके जीवन में इतना प्रश्न बनाने को Right छोड़कर now, इसी समय you surrender. Rabba. जीवन Right समर्पण now, करो, इसी समय you believe. Rabba. विश्वास Right करो, now, इसी समय Jesus, कहो hallelujah, you यीशु deliver me. मुझे छुड़ा, You only with the faith. सिर्फ विश्वास Cry से unto Jesus. प्रभु को पुकारो, Jesus is touching him. यीशु Receive छुड़ा, the healing. चंगाई को Receive the पाओ, deliverance. छुटकारे को Receive the blessing. अद्भुत को देखो। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. प्रभु की स्तुति। Hallelujah. We praise you. हालेलुया। Lord, we thank you. प्रभु हम धन्यवाद We करते हैं, praise you, Lord, for this day that you have given ये us. दिन जो तूने हमें दिया, धन्यवाद। Thank you for all your grace, Lord. तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। Lord, that paralyzed man. वो लकवा हमारा व्यक्ति, 4 people. 4 They लोग, are the burden for that man. उस व्यक्ति के लिए एक बोझ They था, love that उस man. व्यक्ति से उन्होंने प्रेम They have किया, compassion for that man. उनमें दया उस व्यक्ति को, All other people rejected him. बाकी सब लोगों ने उसे इनकार And all किया, other people forsaken him. बाकी लोगों ने उसे त्याग दिया। Hallelujah. हालेलुया। Oh, the 4 people you kept for him. 4 लोगों को तूने उसके लिए रखा था, Because of that 4 people. वो 4 लोगों के कारण Hallelujah. Hallelujah. He could stand. वो खड़ा हो He could पाया, walk. वो चल He पाया, could, hallelujah, amen, obey you. Rabba. तेरा आज्ञा पालन He कर could, he पाया, could come to you. वो Rabba. तेरे पास आ Thank you, पाया। Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। There are some people. Hallelujah. कुछ लोग You हैं, have kept for, I mean, your children blessing. Rabba. तूने तेरे बच्चों की आशीष ले There रखा, are some धन्यवाद। people. Rabba. कुछ लोग You have kept for our blessing. तूने हमारे आशीष ले Amen. रखा, Our concern. Rabba. हमारे देखभाल के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Yes, Lord, we thank you. हाँ, तुझे धन्यवाद करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Like that person. उस व्यक्ति के Oh, he तरह was not worthy to come to you. वो Rabba. तेरे पास आने योग्य नहीं था, Hallelujah. Hallelujah. But you made him worthy. लेकिन तूने उसे
उसे योग्य and you बनाया bless him. और आशीष Thank किया। you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We were far away. हम दूर We थे, were not worthy. हम भी योग्य But नहीं थे। thank you, Lord, for your love. लेकिन धन्यवाद तेरे प्रेम Thank के you, Lord, लिए। for your great work in our life. धन्यवाद तेरे उस अद्भुत काम हमारे जीवन में। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for bringing changes. धन्यवाद बदलाव को लाने। Thank you, Lord, for making living testimony. धन्यवाद एक जीवित गवाही बनाने। Bless us continually. निरंतर आशीष। Let your name be तेरे glorified. नाम की महिमा In हो। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। The grace of the Lord, the love of the Father, the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.